सबको जैम सी की मैं हूं श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। और इस वक्त धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, जब हम तेरे चरणों के पास हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त इन वचनों के लिए जो हमारे जीवनों के लिए दिए गए हैं, ताकि हम तेरे तुझ में और तेरी सामर्थ्य में और बढ़े। हम चाहते हैं प्रभु इन वचनों से हमसे और बात करें, ताकि हमारे जीवन प्रभु तुझ में और बढ़े और आशीष पाएं। धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वचनों की श्रृंखला में, जिसका मुख्य शीर्षक है मसीह में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। और हम देख रहे हैं कि जब तक हम एक नया जीवन चाहते हैं और जब तक मृत्यु को नहीं लेते, तब तक हम नया जीवन नहीं पाते। हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और हमारे लिए वो मारा गया, और ताकि वो हमारे लिए एक रास्ता तैयार करे जो हमें परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की ओर लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह की मौत हमें बताती है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हम सबको आजाद किया, उसने हमारे लिए उद्धार का एक रास्ता खोला है। उसने हम सबको परमेश्वर के लिए और उसके पास आने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। मेरे बहन भाइयों, हमने देखा पिछली बार कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम जान सकते हैं कि उसने हमारे हर एक दुख, हर एक तकलीफ को उसने उस क्रूस पर जड़ दिया है। मेरे बहन भाइयों, जो मौत हमारे लिए थी, जो तकलीफ हमने सहनी थी, उन सारी तकलीफों को, उन सारी मौत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पिछले जो हमने देखा वचन की श्रृंखला के अंदर, पिछले वचन में देखा कि हमें खुद को मरना बहुत जरूरी है। हमें मरना जरूरी है, ताकि हम जब तक मरेंगे नहीं, तब तक हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे नहीं। हमें मरना है, हमें अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लेकर जाना है। मरने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन की हर एक लालसा, हर एक उस बात को जो परमेश्वर हमारे जीवन में पसंद नहीं करता, उन बातों को अपने जीवन से हमने खत्म करना है। मेरे बहन भाइयों, हम याद रखें, हम उस रास्ते पर हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार की ओर लेकर जाएगा। इसलिए हमें कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को परमेश्वर के पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे आए। मेरे बहन भाइयों, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके प्रेम में आगे बढ़ें। उस परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने प्राणों को दिया। उस परमेश्वर ने हम सबको बचाने के लिए अपने आप को, अपने पुत्र को इस धरती पर दे दिया, ताकि वो हमारे लिए रास्ता तैयार कर सके। हम कितने अच्छे हैं, हमें परमेश्वर कितना प्यार करता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। उसने हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को हटाने के लिए, हमारे जीवन से पाप को हटाने के लिए, हमारे जीवन से उस मृत्यु को हटाने के लिए जो हमारे लेखे पे थी, उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं मत्ती उसके 16वें अध्याय के अंदर, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात कहता है। मत्ती उसके 16वें अध्याय के 24वें वचन पर ये जोर देता है एक बात पर। हम इसको पढ़ना चाहते हैं और इस वचन की गहराई में जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे बहन भाइयों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने क्रूस को उठाएं और प्रभु यीशु के पास आएं। जो हम देख रहे हैं मेरे बहन भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अंदर कहता है कि हमें इस जरूरत है एक नया जीवन जीने की। हम यीशु मसीह की मृत्यु से सीखते हैं कि उसने हमारे पापों को उठा लिया। अब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें जरूरत है कि हम यीशु के पास आएं, अपने आप को मारें, अपनी लालसाओं को, अपने पापों को अपने जीवन से खत्म करें। और जरूरत है कि हम प्रभु में, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते जाएं। और यहां पर जो वचन कहता है कि अगर हमने प्रभु को अपनाना है, अगर हमने प्रभु के साथ प्रभु में बढ़ना है, तो आज हमें एक काम करना है, और वो काम है एक नया जीवन जीने से। वो काम है हमने प्रभु में आगे बढ़ने से।
मेरे बहन भाई, यहां पर ध्यान दें, यीशु जोर देता है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह एक मनुष्य को बुलाता है, वह उसे आकर मरने के लिए बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है तुम आओ, अपना क्रूस उठाओ। मरना अर्थात कि अपने उस पुराने मनुष्य तत्व को खत्म करो, क्योंकि अब परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है कि हम अपने पुराने कामों से जो मरे हुए होते हैं अपने आप को वहां से बाहर लेकर आए। मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमने प्रभु में बढ़ना है हमें नए जीवन को जीने की जरूरत है। और ये नया जीवन ऐसे नहीं मिलेगा, ये नया जीवन मिलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, इस आज्ञा को मानते हैं कि हम उसके पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पुराने जीवन को हमारे जीवन से निकालना चाहता है, हमारे इस शरीर से उस जीवन को निकालना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम प्रभु के पास आएं, वो ये चाहता है कि हम प्रभु के पास आकर उसके वचनों में बने। वो ये कहता है कि अपने जीवन के अंदर से पापों को खत्म करे। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए और जब उन्होंने वचन का प्रचार शुरू किया और उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसका मतलब है कि हमें अपने पुराने जीवन को खत्म करना है और नए जीवन में जीना है, जिसके अंदर प्रभु कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठा ले, अपने आप को मार ले। प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु उसकी पुकार पर पुराने मनुष्य तत्व की मृत्यु है। यीशु मसीह हमें बुला रहा है, उसकी पुकार जो है हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को खत्म करना पड़ेगा। हमें उस जीवन को जीना है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। बाइबल कहती है नया जीवन जीने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं नया जीवन जीना यीशु में बढ़ने का एक नया पहलू है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं ये एक नया पहलू होता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं ये एक नया पहलू है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं मेरे बहन भाइयों, ये एक नया पहलू है, नया जीवन जीने का। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस नए पहलू में बनते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के इस नए जीवन को जीते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के इस नए मनुष्य तत्व को पहनते हैं जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा उस सामर्थ्य के द्वारा देता है, तो याद रखना परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता जाता है। मसीह जीवन में हम इस गलत फहमी में होते हैं कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का मुफ्त उपहार है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो उद्धार है वो फ्री में है, मुफ्त है। मेरे बहन भाई, ऐसा नहीं है। उद्धार मुफ्त में नहीं है। इस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया है। इस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। उसके अनुग्रह की एक कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। परंतु यह सत्य है कि मसीह में हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। मेरे बहन भाइयों, हमें छुटकारा किसी और से नहीं, यीशु के लहू से मिलता है। अर्थात अपराधों की क्षमा अनुग्रह के धन के अनुसार मिलती है, जो धन प्रभु यीशु मसीह ने खून देकर हमारे लिए खरीदा है। वचन पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, बहुत ही एक प्यारा वचन, बहुत ही परमेश्वर के जो वचन है ये बड़े ही जरूरी है हम सबके लिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 8वें और 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। याद रखें, यह अनुग्रह परमेश्वर का दान है। यह अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। याद रखना, कोई कर्म करता है ये ना कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे घमंड है। फिर से याद करें उस घटना को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई एक दृष्टांत के रूप में। 2 शख्स प्रार्थना के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं।
एक धर्मी और एक पापी। धर्मी मनुष्य आगे जाता है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, वो कहता है, हे प्रभु मैं तो तेरे लिए दशवांश निकालता हूं, हे प्रभु मैं उपवास रखता हूं, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मैं वचन को सुनता हूं, मैं उस पापी के इंसान जैसा नहीं हूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये कर्मों के विषय में। लेकिन जो पापी था वो अपनी छाती को पीट रहा था, वो कह रहा था, हे प्रभु मैं तो पापी इंसान हूं। वो अपने मुंह को भी ऊपर उठाना नहीं पसंद कर रहा था, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, वचन कहता है, धर्मी कौन गिना जाएगा? वो नहीं जो अपने अपने कर्मों से घमंड करता है, लेकिन वो जो अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ आता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, नया जीवन जीने की जरूरत है हमें प्रभु में, और प्रभु हमें नए जीवन के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। वो कहता है, ये अनुग्रह का दान जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, ये दान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, तब हमें यह दान मिला है। मेरे बहन भाइयों, इसके पास आए, इस वचन की ओर ध्यान दें। अनुग्रह मुफ्त है, परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त है, लेकिन जो अनुग्रह है यह परमेश्वर ने खरीदा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को देकर। अनुग्रह की कीमत परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन के द्वारा चुकाई है। उसने अपने बेटे को कहा, जा इस संसार में। प्रभु यीशु मसीह, जो उसका शब्द उसके पास रहता है, वो इस धरती पर आया। वचन कहता है, ये शब्द देधारी हो गया, ये वचन देधारी हो गया और हमारे बीच में मनुष्य के समान रहा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। मेरे बहन भाइयों, ये परमेश्वर अपने हमारे लिए अनुग्रह को लेने आया, हम सब को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, इसलिए ताकि हम इस अनुग्रह के अंदर एक नया जीवन जिए। हम इस अनुग्रह के अंदर एक नया जीवन जिए। मुफ्त का अनुग्रह मतलब सस्ता अनुग्रह नहीं है, याद रखना। हम कई बार सोच लेते हैं, अरे अनुग्रह तो मुफ्त है भैया, प्रभु की ओर से है। यह सस्ता नहीं है मेरे बहन भाइयों। प्रभु यीशु मसीह की मौत को याद कीजिए आप। जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, आप याद करें उस समय को, उन पलों को जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना है, खून बह रहा था। पसीने के अंदर भी पसीना खून बन गया था उसका। हम यहां से लगा सकते हैं अंदाजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा है वो तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है, उसके अंदर बल नहीं अभी। क्योंकि उसे पता था एक मौत को उसने सहना है, उसे पता था दुख को सहना है, सर से लेकर पैरों तक उसने दुख को सहना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम बात करें जीने को, अगर हमें प्रभु में बढ़ना है, उसके अनुग्रह को लेना है, तो उसमें जीना जरूरी है। और उसके लिए जीना क्या है? अपने पापों को पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, उन्हें छोड़ दो और प्रभु में आगे बढ़ो। सस्ते अनुग्रह का यीशु की बुलाहट से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह बुलाता है। मैं आपको क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा अनुग्रह दे रहा है जो उसने खून के साथ खरीदा है, और हम बड़ा हल्का ले लेते हैं। चलो भैया प्रार्थना करेंगे, माफी मांगेंगे, माफी मिल जाएगी, पाप करते रहो। हम लोग खोए रहते हैं अपने पापों में, हम लोग खोए रहते हैं अपनी सोच विचारों में। निरंतर हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति ईमानदार नहीं होते। इसीलिए कहता है जो अनुग्रह है, मेरे बहन भाइयों, लोग ये सोचते हैं ये फ्री का है, कोई नहीं, पाप करते रहो। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा है, हमारे लिए तकलीफें सही हैं, हमारे लिए बोझ उठाया है क्रूस का, और वो कहता है अपने आप का इनकार कर दो, अपने पापों को क्षमा मांगो, अपने आप से परमेश्वर को ग्रहण करो पूरे दिल से, अपने आप का इनकार करो, अपने आप को मारो और एक नया जीवन जियो प्रभु यीशु मसीह में। हम पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके अनुग्रह के विषय में, एक नए जीवन के विषय में। शिष्य बनने के लिए परमेश्वर कहता है कि अनुयायी होना कोई सस्ती चाल नहीं है। अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं, आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और चेला बनाओ,
और हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। बहुत दुख और पीड़ाओं के अंदर चेलों ने जो है दुख को सहा। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के पास लाने की बड़ी जरूरत है। हमें अपने पूरे जीवन से इनकार करना पड़ेगा। हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों के अंदर हम अगर पढ़ते हैं, यहां पर बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, 15वें अध्याय के 10वें वचन में, परंतु मैं जो कभी कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उससे बढ़कर परिश्रम भी किया है, और तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मेरे बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें सीखना है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। पौलुस को अनुग्रह इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि वो एक व्यर्थ खाली जीवन व्यतीत करे। पौलुस को वो अनुग्रह इसलिए मिला कि वो जाए और सेवा करे। हम जब पौलुस के पुराने जीवन को पढ़ते हैं मेरे बहन भाइयों, तो हम देखते हैं कि पौलुस जो था ये परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाला था। पौलुस जो था ये परमेश्वर के लोगों को मारने वाला इंसान था। लेकिन परमेश्वर ने इस इंसान के जीवन को बदला और इसने अपना इनकार किया, अपने पापों से माफी मांगी और एक नए जीवन के अंदर बढ़ने के लिए परमेश्वर के पास आ गया। मेरे बहन भाइयों, इस पौलुस ने अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके पहले वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। मेरे बहन भाइयों, इस अनुग्रह को हमने व्यर्थ जाने नहीं देना है। हमने इस अनुग्रह में बढ़ना है। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी सामर्थ में बढ़ते जाना है, ताकि हम वो जीवन जिए जो परमेश्वर हमें देने वाला है। परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने, खून देकर उसने उस अनुग्रह को हमारे लिए लिया है। अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलाएं। आज हम सीख रहे हैं एक नई जिंदगी जीना, और जब हम प्रभु में बढ़ते हैं एक नई जिंदगी जीते हैं, ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में बढ़े। परमेश्वर का अनुग्रह एक प्रचार के खालीपन के से निकलकर दूसरे प्रकार के खालीपन में नहीं डाला जाता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमें खुद से मिलाने के लिए कार्य करता है। याद रखना, एक प्रकार से दूसरे प्रकार के अंदर नहीं पहुंचाता है यह अनुग्रह परमेश्वर के साथ मिलाता है। अद्भुत अनुग्रह की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम के फल लाते हैं। मेरे बहन भाई, याद रखना, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है हम उसके अनुग्रह से फल लाते हैं। परमेश्वर में बढ़ना हमारे लिए परिपक्वता में एक ऐसी चीज को लाता है जो हमें उसमें बढ़ाती है, ताकि हम मसीह की राह पर चले। हमें मैच्योर करता है, हम सबको परिपक्व करता है, ताकि हम परमेश्वर की राह में चलते जाएं। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज फिर से, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में एक नया जीवन जीते हैं। अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म करके हमें जीना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा है। उसके अनुग्रह को उसने हमारे लिए खरीदा है। हमें चाहिए कि आज प्रभु के पास आए। यदि आप परमेश्वर में आना चाहते हैं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और अपने जीवन को नया जीवन जीने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपे। हमारे महान परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे पास आते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो तूने हमारे लिए खून देकर खरीदा है। मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं हम सबको एक नया जीवन दे, ताकि हम नए जीवन में जीते हुए तुझ में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।